नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं एक सेल्स कोच हूँ। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं कोच हूँ। कोच और मोटिवेशन स्पीकर में क्या फ़र्क है, मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन पहले मैं एक स्टोरी बताऊँगा। ये स्टोरी है टाइनी फ्रॉक्स की, मतलब छोटे से मेंढक की। बड़े बड़े मेंढक जो है, सीनियर मेंढक, सीनियर फ्रॉक डिसाइड करते हैं कि अपने छोटे छोटे टाइनी फ्रॉक की एक कंपटीशन ली जाए। उनको 2 किलोमीटर भागना है और 100 मीटर के बड़े टावर के ऊपर तक पहुंचना है। कंपटीशन तो बहुत टफ है, ये मेंढक भी जानते हैं। तो फिर उन्होंने ऐसी कंपटीशन क्यों रखी? क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे जो छोटे मेंढक हैं वो अपना स्टेमिना अच्छा कर लें, कंपटीशन के लिए आगे तैयार हो जाए, मजबूत बने। विचार अच्छा है, लेकिन कंपटीशन तो बहुत टफ है। डर तो उनको भी था कि ये कर पाएंगे या नहीं। कंपटीशन की शुरुआत हो गई, सब भागने लग गए। छोटे मेंढक जो भाग रहे थे वो सुन भी रहे थे कि बड़े लोग क्या कह रहे हैं कि शायद इनसे नहीं हो पाएगा, ना तुमसे ना हो पाएगा। अब 50% जो मेंढक है वो बीच में ही थक के उन्होंने बोला कि मुझसे नहीं होगा। 50% लोग जो है वो टावर तक पहुंच गए। टावर आने के बाद में उन्होंने ऊपर टावर को देखा, कितना बड़ा टावर है। फिर भी कोशिश तो करते हैं। तब तक तो सब बड़े लोग वहाँ तक पहुँच गए थे, उनका डर और बढ़ गया। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि भाई देखो, वहाँ तक जाएंगे और गिर जाएंगे बीच में तो बहुत तकलीफ़ होगी, इंजरी हो सकती है, हाथ पैर टूट सकते हैं। फिर भी काफ़ी लोगों ने शुरुआत की। बहुत से लोग डर के नीचे वापस आ गए, कुछ लोग गिर गए। एक मेंढक ऊपर तक पहुंच गया। अब जितने लोग थे सब लोग, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक तो बगैर कोई सोचे ऊपर तक पहुंच गया है। अब उसको अवार्ड दिया, उसको गिफ्ट मिला। उससे पूछा गया कि भाई तुमने कैसे किया? तब उनको समझ में आया कि ये मेंढक जो है ये सुन नहीं पाता, डेफ है। क्योंकि वो सुन नहीं पाता, उसने शुरुआत से कभी सुना ही नहीं कि ये तुमसे ना हो पाएगा। उसको सिर्फ एक ही बताया गया था कि तुम्हें ऊपर तक जाना है, और वो भागने को उसने शुरुआत की, चढ़ने को शुरुआत की। उसने कभी सोचा भी नहीं कि ये तुमसे ना हो पाएगा। यही जो कहानी है, ये मोटिवेशन कहानी है कि ये सुनने के बाद में हर एक को ऐसा लगता है कि यस, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर मेरे मन में श्रद्धा है, अगर मेरे मन में एक टारगेट है और मैं करना चाहता हूँ तो मैं पहुँच सकता हूँ। ये सुन के, ये स्टोरी सुन के एक महानुभाव जो है अपने कंपनी में आए और उन्होंने एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया और अपने बॉस को दिया कि भाई ये मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आगे जो है डायरेक्टर लेवल तक पहुँचना है, तो मुझे बॉस बनना है, तो बड़े रिस्क लेनी है, मैं चाहता हूँ कि ये करूँ। उसके बॉस ने उसको पूरा का पूरा प्रपोज़ल वापस दिया और कहा कि हमारी कंपनी इस तरह से नहीं चलती, ये जो तुमने दिया है ये हमारे यहाँ नहीं चलता। सुना हुआ लगता है, बहुत से कंपनी में ये एक जवाब ज़रूर आता है कि दिस इज़ नॉट द वे दिस कंपनी वर्क्स। हम यहाँ तक पहुँचे हैं इस तरह से नहीं। आपको कंपनी की पॉलिसी, कंपनी के कल्चर को देखना चाहिए। अब बॉस जो है वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो भी इसी कंपनी में आगे बढ़ा है और वो भी अपने कल्चर को फॉलो करता है। ये एक रियलिटी है। अब इस कंपनी में या किसी भी कंपनी में आपको अपना फ्यूचर बनाना है, आपको अपना करियर बनाना है, आपको आगे बढ़ना है, नेशनल सेल्स मैनेजर बनना है, सेल्स डायरेक्टर बनना है, या मैन्युफैक्चरिंग हेड बनना है, या मार्केटिंग मैनेजर बनना है, या CEO बनना है, या फाइनेंस हेड बनना है, जहाँ भी आपको जाना है, आपको 2 चीज़ें लगती है।
पहले तो अपने आप को देखना कि आप इसके काबिल हो या नहीं, और दूसरा इस कंपनी में किस तरह से लोग पहुंचते हैं और क्या यह प्रोसेस है। मैंने एक बुक लिखा है बी सेल्फिश। ये बुक इंग्लिश में है, लेकिन बड़ी सिंपल इंग्लिश है, इजीली समझ में आए ऐसी है। इस इंग्लिश बुक में बी सेल्फिश में 11 लीडरशिप टिप्स मैंने दिए हैं। ये बुक 2 फेज़ में है, 2 स्टेज में है। पहला स्टेज जो है उसमें आपको अपना खुद का माइंडसेट, अपनी खुद की सोच कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए किस तरह से बनानी चाहिए, ये लिखा है। अगर हर चैप्टर आप देखोगे और हर चैप्टर के ऊपर आप थोड़ा सा काम करोगे कि ये चैप्टर है, इसमें ये लर्निंग है, ये सीख है, और ये मेरे वर्ल्ड में जहाँ मैं हूँ कैसा एप्लीकेबल होता है। क्योंकि हर एक का कल्चर अलग है, हर एक का वर्ल्ड अलग है, हर एक का जो हर कंपनी में जो माहौल है सब अलग है, तो उसको आपको अपने चीज़ों से रिलेट करना पड़ेगा। आप एक बार अपना माइंड सेट कर लिए, उसके बाद सेकंड स्टेज पे आते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपको अपना टारगेट कैसे सेट करना है, आपको गोल कैसे सेट करना है। फिर बाकी सवाल आता है कि आपको अपनी कंपनी को किस तरह से स्टडी करना चाहिए, कंपनी का कल्चर कैसे स्टडी करना चाहिए, आपको बॉस को कैसे हैंडल करना चाहिए, आपको ऑफिस का पॉलिटिक्स कैसे समझना चाहिए, आपको पॉजिटिव पॉलिटिक्स कैसे खेलना चाहिए, नेगेटिव पॉलिटिक्स से कैसे बचना चाहिए, आपको अपना खुद का मार्केटिंग किस तरह से करना चाहिए। आप सिर्फ एक प्रोडक्ट को मार्केटिंग नहीं करते, आप अपने आप को भी मार्केटिंग करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है स्टेज 2 में आपको मैं एक एक चैप्टर में लीडरशिप टिप्स के थ्रू बता रहा हूँ। हर जगह पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, अपने आप पे लिखना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा। आई एम श्योर कि अगर आप वो करेंगे तो ज़िंदगी में आपने जो भी गोल सेट किया है, आप उस तरह जाने के लिए मेरा बुक जो है बी सेल्फिश आपको हेल्प करेगा। यहाँ से लेके यहाँ जाना है, ये लॉन्ग टर्म गोल है, उसको आपको शॉर्ट टर्म गोल में किस तरह से सेट करना है, बुक आपको हेल्प करेगा। मैंने अपनी खुद की लाइफ की शुरुआत सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से की थी, डिस्ट्रीब्यूटर का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, और अपने 35 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैं फाइनली एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी में जनरल मैनेजर के ओहदे पे था। सो एज ए GM इन अ वर्ल्ड्स नंबर 1 कॉस्मेटिक कंपनी मैंने मार्केटिंग, सेल्स सब संभाला है। इस दौरान मैंने जो सीखा है बहुत से लोगों से सीखा है, मेरे बॉसेस से सीखा है, मेरे CEO से सीखा है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स से सीखा है, बहुत से लोगों से सीखा है। वो सब सीख मैंने इस बुक में आपके सामने रखा है। कोशिश ये है कि आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको भी आपका रास्ता मिलेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि कोई तो आपका हार्ड वर्क, मेहनत देख के आपको आगे लेके जाएगा, अगर आप ये सोचते हैं कि आपका प्रमोशन करेगा, तो आप गलत हैं। आपको अपना खुद का प्रमोशन का रास्ता बनाना चाहिए, आपको खुद को एक नेटवर्क बनाना चाहिए, आपको खुद को लोगों को साथ में लेना चाहिए और आगे बढ़ने का रास्ता अपने आप बनाना चाहिए। किस तरह से बनाएं, यही उसमें लिखा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये बुक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट कहीं भी खरीदिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी सब्जेक्ट के ऊपर या और कहीं सब्जेक्ट के ऊपर अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।